अब तक हम ताऊजी से चलकर नगरिया, फिर हथौड़ा और नूरपुर तक की यात्रा कर चुके हैं। ये दूरी केवल 18 किलोमीटर तक की रही है। आज हम निकल रहे हैं नूरपुर से चिंताहरण महादेव की ओर, जो लगभग 6 से 7 किलोमीटर की यात्रा है। ब्रज 84 में भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा और नंद बाबा के लिए सभी तीर्थों को स्थापित किया था। क्योंकि माँ यशोदा और नंद बाबा काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, हमको तीर्थों की यात्रा करवा दो। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में माता पिता जब अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब तीर्थ पर जाते हैं, तब उनके बच्चे अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते हैं। माँ यशोदा और नंद बाबा ने भी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि लाला हमको भी तीर्थ करना है। वह काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। भगवान कृष्ण को लगा कि हमारे तीर्थ बहुत दूर दूर हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि, तो मेरे माता पिता कैसे चल पाएंगे। यही सोचकर उन्होंने सारे तीर्थ ब्रज में ही बुला लिए। वही सब तीर्थ 84 कोस परिक्रमा में विराजमान है। यह बात तो सभी जानते हैं कि 84 कोस की परिक्रमा सबसे पहले नंद बाबा और माँ यशोदा ने की थी। भगवान कृष्ण ने उनको पैदल ही सभी तीर्थों के दर्शन कराए। भगवान कृष्ण ने 84 कोस परिक्रमा का महत्व भी बताया। अभी हमारा पीने का पानी ख़त्म हो गया है, क्योंकि इस रास्ते पर पानी नहीं मिलता है। अगर ज़्यादा प्यास लगी है तो किसी के घर से पानी पी सकते हैं, लेकिन गांव नहीं, सिर्फ खाली रास्ता है। इसीलिए हमको पानी की बोतल रखनी चाहिए, क्योंकि अभी परिक्रमा हम लोग अकेले कर रहे हैं। बाकी तो लौन के महीने में काफ़ी भीड़ रहती है और लोगों के द्वारा सारी सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है, कोई परेशानी नहीं होती है। अब हम पहुँच चुके हैं नगला पूठा गाँव। सावन के महीने में हर साल इतनी भीड़ चलती है। कार्तिक के महीने में भी लोग 84 कोस की परिक्रमा देते हैं। वैसे वृंदावन में तो बाबा लोग भी बस के माध्यम से परिक्रमा कराते हैं। वह जो पैसे लेते हैं उसी में खाना पीना रहना शामिल होता है। अगर आपके पास गाड़ी है तो उससे भी परिक्रमा कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ऑटो से, ई रिक्शा से भी परिक्रमा कराई जाती है। 2026 में लौन का महीना आ रहा है, उसमें काफ़ी भीड़ होती है परिक्रमा मार्ग में। दिन रात लोगों की माला बनी रहती है, लोगों की माला नहीं टूटती ऐसे बोला जाता है। वैसे मौसम ठंडा होता है तो परिक्रमा का आनंद अधिक बढ़ जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं चिंताहरण महादेव। आप देखिए चिंताहरण महादेव मंदिर। इस मंदिर को उन 5 महादेव मंदिरों में माना जाता है जो ब्रज क्षेत्र में स्थापित हैं। ब्रज भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का क्षेत्र माना जाता है। वहीं यहाँ भगवान महादेव की भी पूजा होती है। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब मिट्टी खाई थी तब माँ यशोदा ने मुँह खोलने को कहा था। जैसे ही भगवान कृष्ण ने मुँह खोला तो माँ यशोदा को समस्त ब्रह्मांड के दर्शन हो गए थे। तब माँ यशोदा को लगा कि भगवान कृष्ण पर कोई काली छाया है, यानी भूत प्रेत है। तब वह यह सोचकर घबरा गई और भगवान शिव 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 करके पुकारने लगी और नंद बाबा को भी बोलने लगी कि कृष्ण को तो भूत लग गया है। फिर माँ यशोदा और नंद बाबा ने महादेव की पूजा पाठ, अभिषेक, जाप आदि किया और आर्त भाव से पुकारने लगे। उनकी पुकार सुनकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हो गए। इसके बाद यमुना जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। माँ यशोदा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप यहीं विराजमान हो जाइए। जो भक्त यहाँ आकर आपका जलाभिषेक करें, आपकी पूजा करें, दर्शन करें, उन भक्तों की चिंताओं का हरण अवश्य करें। इस प्रकार माँ यशोदा ने भक्तों की चिंता हरने का वरदान मांगा था। भगवान शिव ने माँ यशोदा से कहा कि यहाँ आकर जो भी भक्त यमुना जी के जल से मेरा अभिषेक करेगा, उसकी सारी चिंताएँ दूर हो जाएंगी और मनोकामना पूर्ण होंगी। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में है। तभी से भगवान महादेव चिंताहरण के रूप में यहाँ विराजमान हैं। गर्ग संहिता और शिव महापुराण में भी यह बात है। यहाँ स्थापित शिवलिंग अद्भुत है। पत्थर के शिवलिंग पर 1108 अन्य छोटे छोटे शिवलिंग उभरे हुए हैं। पूरी दुनिया में किसी और मंदिर में इस तरह का शिवलिंग नहीं है। भगवान शिव को प्रसन्न करने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यदि आप गोकुल महावन भी घूमने दर्शन करने जाएं, तब चिंताहरण महादेव मंदिर और घाट के दर्शन अवश्य करें। यहाँ की शांति और धार्मिक वातावरण आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। जय श्री राधे, हर हर महादेव।